राधे राधे सारे भाइयों ने, जय श्री राम। आज आप ही अपना नीरज एकेडमी मान्य रूप यूट्यूब चैनल पर साधारण ब्याज की पहली क्लास बेसिक तक स्टार्ट कर रहे हैं। तो भी सारे देखियो, सब्सक्राइब करियो और कमेंट जरूर करियो, बताइयो कुछ गलती हो रही हो तो वे बताइयो उन मैं ताकि दूर कर सकूं। तो भी इसके बारे में अभी थोड़ा जाना अभी कि साधारण ब्याज किस तरह लागे है, क्यों है। तो इसमें सबसे पहले क्यों भी मूलधन है। मूलधन ने इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला है। अब प्रिंसिपल क्यों भी या वह धन है जो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था हो या बैंक हो या कोई भी अपने जैसे ग्रामीण इलाके में आप किसी को उधारी रपी लिया करा तो वो मूलधन हो अभी। ठीक है। अब देखो समय, फिर दूसरी चीज की इसका में समय है। समय की टी टाइम, अभी कितनी अवधि खातर रपी लिए जा है वो समय हो भी। फिर दर आर जिसने अभी रेट बोला है, किस दर पर ब्याज लगेगा, कितनी रेट पर, इंग्लिश में रेट हो है। फिर यो आई का मतलब है इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्यों है, कर्ज लेने वाला व्यक्ति कर्ज के समय जो कर्ज उल्टा देना चाहोगा, कर्ज का वो भी 10 महीने खातर लिया है, साल खातर लिया है, वो टाइम पूरा होने के बाद जब रुपये वापिस देने जाओ है तो जितने रुपये लिए ना उन तक कुछ अलावा रुपये दिए जा है, तो वे अलावा रुपये दिए जा है वो ब्याज हो भी। ठीक है। और फिर मिश्रधन देखो बीच में लास्ट अमाउंट है संपूर्ण राशि। यह संपूर्ण राशि की हो जिसमें मूलधन भी हो और ब्याज भी हो। मान लो 10,000 रुपये लिया अभी ना, और जब आप वापिस देने चले गए तो उससे 2,000 रुपये फालतू दे, वहां 12,000 दिए तो इसका मतलब 2,000 ब्याज और 2,000 और 10,000 दोनों मिलकर 12,000 वो के अभी मिश्रधन है। ठीक है। अब इसमें एक फार्मूला हो भी किस चीज का, एसआई का। एसआई कह लो या भी आई विकास का भी, इंटरेस्ट भी, सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में साधारण ब्याज। अब ये देखो भी किस तरह निकालेगा, इंग्लिश में पीआरटी हो है, पीआरटी डॉट लगा लो या गुना में लगा लो, बटे में 100। अब 100 किस चीज का, क्योंकि दर प्रतिशत में है। ठीक है। दर प्रतिशत में है। अब इसमें मैं साफ करूं, थोड़े एक दो फार्मूले और बताएंगे, फिर अभी सवाल स्टार्ट कर देंगे भी। अब देखो भी जैसे आपने साधारण ब्याज निकाल दिया, पीआरटी बटे में 100। पीआरटी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। अब आपने यहां से मूलधन निकालना हो, मूलधन का मतलब वह राशि धन जो उधारा लिया था वो निकालना हो, तो आप क्या करना पड़ेगा, साधारण ब्याज है जो ब्याज गुना में 100 और बटे में दर गुना समय, यो फार्मूला लगावाएंगे। इसमें तो आप दर निकालनी हो तो भी ब्याज गुना 100 बटे में का मूलधन आ जाएगा इसका पास और समय। अब समय निकालना हो, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना दर। ठीक है भाई, ये है। अब एक फार्मूला जो मैंने परसों क्लास डाली थी उसमें लिखवाया था भी, जब मिश्रधन दे रखा हो और मूलधन निकालना हो, तो मूलधन निकालना हो, देखो भी मिश्रधन गुणा में 100 बटे में 100 गुणा में प्लस का कर लियो भी, प्लस में आर गुणा टी, मतलब आर टी दर की और समय की गुणा करके 100 में जोड़ने हैं इन्हें। ठीक है। तो अपना डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा। अब ये फार्मूले हैं। अब ये फार्मूले मैंने आप तो सब तो बताए हैं। अब अभी इन फार्मूले के बेस पे सवाल निकालेंगे। पहला सवाल, अभी ए ने बी से 5,000 रुपये उधार लिए। ए ने बी से 5,000 रुपये उधारे लिए। ठीक है भाई। अब आगे देखो, उसने जो ए है ना, ए ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10 वर्ष के लिए लिए। ठीक है भाई। अब अपन बताना क्या है भी, इसमें ये बताना भी ब्याज कितना दिया, और बाद में सेकंड लाइन बतानी है कुल धन
या मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये बताना भी इस सवाल में। ए ने बी से 5,000 रुपये उधार लिए, जो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लिए, 10 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, और ब्याज के बाद कुल धन भाई मिश्र धन वो कितना हो जाएगा, ये बताना अभी ने। तो अभी ने एक सूत्र अभी देखा था भी, साधारण ब्याज का सारा निकाल लिया होगा अभी। तो फार्मूला क्या है अभी, ब्याज का एसआई का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यो फार्मूला है अपना। ब्याज का मूलधन कितना है 5,000, गुणा में दर कितनी है 10, समय कितना है 10 बटे में 100। 100 फार्मूला का 0 0, 50 की 10 तक गुणा करनी, फिर 10 तक भाई, ठीक है 10 दाई 100, 100 की 50 तक कर लो, जो 5,000 हो जाएगा अभी देख लो। ठीक है, ब्याज कितने साल में, 10 साल में 5,000 का 5,000 रुपये और 5,000 ब्याज हो गया। अब मिश्र धन और पूछ ही दी ना, मिश्र धन क्यों हो, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हो। मूलधन कितना था 5,000 और 5,000 ब्याज हो गया, कितनी हो गई 10,000, ये हो गया अभी मिश्र धन। ठीक है, और कई बार क्या होगी मिश्र धन कौन दे भी सवाल में, बस लास्ट में ये पूछ लिया कितना हो जाएगा या हो जाता है, वो मिश्र धन है। वह धन कोई राशि वो मूलधन है। ठीक है, समझ में आ गया वह सबका। अब दूसरा सवाल कराने की, ₹400 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज ₹100 होगा। ₹400 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज ₹100 होगा। अपने तभी ₹400 ये क्या है, मूलधन है भी पी, इसना पी मूलधन भी लिख सकते हैं, पी इंग्लिश में प्रिंसिपल कितना है 400, रेट आर दर कितनी है 5%, टाइम कौन दिया अभी एसआई दे दिया अपने तय, कितना दे दिया ₹100, साधारण ब्याज बोला जिसना भी ये दे दिया अभी ₹100। अब देखो ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा हो तो ब्याज के साथ ब्याज गुणा 100 निकालना क्या है समय। इन तीनों में कुछ भी नहीं निकालना, मूलधन में दर में और समय में। ब्याज दे रखा तो ब्याज गुणा 100 बटे में जो बच गए के बच गए भी मूलधन और दर, मूलधन और दर। ब्याज कितना है ₹100, 100 फार्मूला का, मूलधन कितना है ₹400, दर कितनी है अभी 5%, 0 तक 2 0 गई, ये 4 तक काट दो इसने 25, 5 तक काट दो 5, तो मतलब समय कितना आ गया 5 वर्ष। अब देखो भी अपने तय दर पूछा है तो यो सूत्र लगाना है, समय पूछ लिया तो यो सूत्र लगाना है, मूलधन पूछ ले तो यो सूत्र लगाना है। ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब इसी सवाल में अब कह दिया अभी 400 की जगह देखो ₹1000 कह दी, ठीक है 10% कह दी, फिर समय पूछ लिया अभी ब्याज आड़ अलग कर दिया इसने, ब्याज आड़ मान लियो ₹200 कर दिया, तो अब कितना होगा अभी समय निकालो शाबाश। ब्याज गुणा 100 वही फार्मूला, ब्याज ₹200 है, गुणा में 100 बटे में बच गया कि एक तो ₹1000 मूलधन, एक दर 10%, 0 तो या 0 गई, इस 0 तो या इन 2 0 तो 2, खाली 2 बच गया अभी 2 वर्ष, यो समय आ गया अभी। ठीक है, क्योंकि आ गया समय, समझ में आ गया। अब इसी सवाल में अभी फिर चेंज करा, हाँ यहाँ पर कर दिया अभी ₹6000 की राशि पर पता को नहीं भी कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 3000 रुपये होगा। अब क्या निकालना है अभी ना, देखो भी 6000 रुपये की राशि पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 3000 रुपये होगा। तो क्या निकालना अभी ना है, दर निकालनी है। निकालो भी, फार्मूला क्या है, वो ही फार्मूला देखो, जब तक साधारण ब्याज दे रखा है तो ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100, यो करो, बच गया वो नीचे। ठीक है, तो अब देखो साधारण ब्याज की दर निकालनी है अभी ना, ब्याज गुना 100, बच गया कि मूलधन है भाई, कोई भी राशि वो मूलधन है और समय है। ब्याज कितना है 3000 रुपये, गुणा में 100, मूलधन कितना है 6000 रुपये, गुणा में समय कितना है भी, समय 10 वर्ष। इस जीरो या जीरो, इस जीरो, ये 3 जीरो, तो ये तीनों जीरो काट दो, 3 दूनी 6, तो 2 तक 5, 2 पंजे 10, तो 5% आ गया अभी। ठीक है, कितने प्रतिशत आ गया, 5%। अब एक बात ध्यान रखना है, जो दर है ना वो आप नू देखनी है, वार्षिक में दे रखी है या 6 माही में दे रखी है। ठीक है, अगर दर वार्षिक में है और समय 6 माही में दे दे, दिना में दे दे, तो क्या करना है, देखो आप यह बात ध्यान रखनी है। अब इस टाइप के सवाल तो कर दोगे हम। अब देखो, जब दर वार्षिक हो तथा समय 6 माही हो या दिनों में हो, तो क्या करेंगे भी। ठीक है, जो करना अभी 6 माही का मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, इस तरह दे दे तो आप इनके करना है बटे में 12, महीने के जिक्र आ जा तो बटे में 12, और दिना के जिक्र आ जा तो बटे में 365, ये करना है अभी। ठीक है, दिन का बटे में 365, महीना का बटे में 12, समय है ये। जब दर क्या हो वार्षिक में, वार्षिक में हो दर लगभग यो आ जाए। जैसे कि एक सवाल बोलूं मैं, वो निकालना आप। सवाल अभी 500 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, दर पर 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब ये बेसिक अभी 3-4 दिन लगेंगे इसके भी, मतलब 3-4 क्लास बढ़ेंगी, उसमें अपना साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। फिर साधारण ब्याज में अभी कितने भी तभी कोई सा भी टेस्ट में सवाल आओ, छोटा तो लेकर बड़ा थी, सारे में अभी साधारण ब्याज में दिक्कत को नहीं आओगी। ठीक है, अब देखो 500 रुपये की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 73 दिन का साधारण ब्याज बूझ लिया, क्योंकि दिना के बूझ सके ना, 100 दिन की कह दे, 10 दिन की कह दे, तो आप इन तो एक चीज ध्यान रखनी है, दिन कह दे तो बटे में क्या होगा, वही फार्मूला वही है। SI का फार्मूला कौन सा है, वो है AP गुणा R गुणा T बटे में 100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब देखो भी मूलधन कितना है 500 रुपये, गुणा में दर कितनी है 10%, गुणा में समय 73 बटे में 100 फार्मूला का। अब यो 73 है, यो 73 साल धन है, तो आप इन्हें बटे में करना ना कुछ, क्योंकि अपनी दर क्या में है वार्षिक में, ये समय दे दिया दिना में, जो भी वर्ष बनाओ तो बटे में क्या कराएंगे 365 कर दिए भी। अब काटना है अभी, बस काटने का तरफ क्या करना है, 0 0 देखो दोनों कट गई। ठीक है, अभी अब यो 73 है, यो 365 है, 73 पंजे 365 है। ठीक है, 5 था, 5 काट दो, क्या बच गया 10 रुपया आया अभी गति, बस 73 दिन का साधारण ब्याज 10 रुपया आया। समझ में आया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, मूलधन 500 रुपये था, 10% थी, समय 73 दिन था, दिना के साल गुणा खातर बटे में 365, 100 फार्मूला का भी क्या है, जो आर है या परसेंट में हो, परसेंट का मतलब प्रतिशत का मतलब क्या हो 100, यो 100 नीचे जा है। ठीक है ना, जैसे आपने तो कुछ ले 10%, इसका मतलब 10 बटे में 100 है। ठीक है, तो वही बात है यार,
प्रतिशत का नाम का 100 नीचे जा है, तो ये 10 रुपये हो गया। अभी समझ में आ गया। ये अपनी एक तो बेसिक हो गया। अभी इसमें अपना साधारण ब्याज काटना सीख लिया, मूलधन आ जाए, मूलधन निकाल लेंगे, दर समय, ये सारी चीज सीख निकाल सका। हाँ भी एक सवाल में परसों को आया था, उस टाइप का और करवाऊंगा एक बार, फिर क्लास फिनिश कराएंगे। अभी जैसे कि भी कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं की 20 गुणी हो जाएगी, जबकि समय 5 वर्ष दिया हो। अब देखो भी इसमें मैंने एक फार्मूला ही बताया था। अभी जो गुणी हो ना, गुणी वो n मान लेवा और n-1 गुणा में 100 और बटे में, देखो इनकी बार दर पूछ रखी है, उस टाइम के बताया था समय निकालना, समय निकालना हो या दर निकालनी हो, जो दे रखा है वो बटे में। अब समय दे रखा है तो बटे में टी आ जाएगा, अगर समय पूछ लिया दर दे रखी है तो बटे में दर आ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है यो बना है। अब आज सुबह ही फिर मेरे मैथ के गुरुजी का फोन आया, अभी पंचकुला है, उन्होंने बताई मेरे तो जिस तरह के नाम से 20 गुना ही हो जाएगी स्वयं की। इसका मतलब आप इस फार्मूला की जरूरत को नहीं पड़ जाता। मान लो अपना पे 1 रुपया है और 1 रुपया था कितने हो गए 20, ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया उसका में 19 रुपये हो गया। तो आप ये फार्मूला बताने की बजाय सीधा लिखा जाएंगे 1 रुपया था 20 हो गए, कितने रुपया फायदा हो गया 19 का, जो ब्याज है 19, ब्याज गुणा में 100 कराए, हाँ बटे में दे रहा क्या के है 5 तक काट दिया 20 की 19 तक गुना कर दो, 19 दूनी 38, 380%। देखो भी ये आपने समझाया है, 380% आ गया वो, ठीक है ना, समझ में आ गया सबका। अब इसने एक बार समय पर देख लो भी कि दर की जगह यार जब 10% वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, तो समय बताना है। अभी समय ज्ञात करें, अगली टाइप कल करवाएंगे भी नेक्स्ट क्लास में। अब यो सवाल और निकाल दो। देखो भी क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, समय ज्ञात करना है। तो अपनी 10 गुनी क्या रुपये थे अपना 1 रुपया, कितने हो गए 10, क्या रुपया का फायदा हो गया या ब्याज हो गया 9 रुपया का, ब्याज गुणा 100, 9 गुणा में 100 बटे में किधर रखा है दर 0 तो 0, 9 दाई 90, ठीक है भाई। नब्बे वर्ष होगा अभी, समझ में आ गया। निकाल लोगे भी ऐसे सवाल आगे तो, और कोई सवाल समझ में नहीं आओ या इस अलग हो तो अपना YouTube चैनल है भाई नीरज एकेडमी मानेरू, उस पर आप छोड़ सको हो सवाल, मैं उसका टाइम लगता यार सोल्यूशन निकाल कर भेज दूंगा। तो सारे इस चैनल में सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और कमेंट जरूर करियो भी कैसी लगी क्लास। मैं अपनी गलतियां में सुधारूं और नया चैनल बनाया है भी अपना, तो सहयोग करियो। राम राम जी सारे भाइयों ने।